रामायण एक ऐसी कहानी जो हर देशवासी के दिल में बसी, लेकिन अब लग रहा है कि पूरी दुनिया के दिल में बसने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बचपन में जब रामायण देखी थी, उसका सेट डिजाइन, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स आज भी याद है। वैसे तो वो टीवी सीरियल थी, लेकिन जब पूरी ईमानदारी के साथ कोई किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो दिख जाता है उसके काम में। यही वजह थी कि रामायण सीरियल इतनी हिट हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद कई बार लोगों ने रामायण को रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। उसका एग्जाम्पल हाल ही में हमने देखा था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब फिर एक बार रामायण बनने जा रही है। रणबीर कपूर एज राम होंगे, यश रावण का किरदार निभाने वाले हैं, साई पल्लवी माँ सीता बनेगी। ये सब तो आपको पता ही होगा अब तक, लेकिन मेरा कंसर्न है कि इसे बनाने वाले कितने सीरियस है इसको लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि कास्टिंग के कोई मायने नहीं है, लेकिन जब तक कोई इंटेंट नहीं दिखता प्रोजेक्ट में तब तक कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर देखा तो लगा कि मेकर्स वाकई सीरियस है इसको लेकर। टीजर की बात करें तो क्या शुरुआत थी। शुरुआत में ही दिखाया कि क्रिएशन के एग्जिस्टेंस से पहले कौन थे जिन्होंने दुनिया बनाई, कौन है जो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, और कौन है जो डिस्ट्रॉयर है, यानी कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इससे पता चलता है कि मेकर्स क्या माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। रामायण की कहानी जो सिर्फ राम, रावण और सीता की नहीं है, लेकिन पूरे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ था। ये स्टोरी है पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ था उसे समाप्त करने वाले युद्ध की। जैसे कि टीजर में बताया गया है कि 5000 सालों से जिसकी पूजा की जा रही है, 2.5 बिलियन लोगों का जिसमें भरोसा है, वो राम रावण की कहानी। अब आपको लगेगा कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये मूवी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इसे पूरी दुनिया देखने वाली है। दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि रामायण क्या है। चलो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, लेकिन सबसे खास बात मूवी का म्यूजिक, जो कि दिया है AR रहमान और हांस जिमर ने। अब AR रहमान को तो हम सब जानते ही है, इंट्रो की कोई जरूरत नहीं है बंदे को। लेकिन हांस जिमर ये कौन है? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ऑस्कर से लेकर ग्रैमी तक हर अवार्ड जीत चुका है ये आदमी। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, लायन किंग, ड्यून और भी कई बड़ी मूवीज में म्यूजिक दे चुके हैं ये महाशय। और अब रामायण में इनका AR रहमान से कोलैबोरेशन। ये कोलैब इस दशक का एपिक होने वाला है। ये तो ठीक है, लेकिन बार बार एक नाम सुनने में आ रहा है, नमित मल्होत्रा। ये कौन है? आपने एक नाम देखा होगा टीजर में, प्राइम फोकस स्टूडियोज और डीनेव। इन दोनों कंपनी के चेयरमैन है नमित मल्होत्रा। अब ये दोनों कंपनीज क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। 1997 में मुंबई में नमित मल्होत्रा ने अपने पिता की प्रोडक्शन रेंटल कंपनी के साथ मिलकर प्राइम फोकस लिमिटेड की स्थापना की। ये भारत की पहली हाई एंड VFX एंड पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी है। डीनेग, प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज और प्राइम फोकस स्टूडियोज, जो कि टीजर में मेंशन है, ये सभी कंपनी की पेरेंट कंपनी है। ये मतलब सबके पापा। अच्छा। और सुनने में आ रहा है कि जब से रामायण का टीजर लॉन्च हुआ है तब से कंपनी के शेयर्स भी काफी ग्रो कर रहे हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ के पार चली गई है। चलो ये तो बात हो गई प्राइम फोकस की। अब दूसरा नाम डीनेग। ये भी एक VFX कंपनी है जो इसी के अंडर आती है और जो 8 ऑस्कर जीत चुकी है। जी हाँ, 8 ऑस्कर। इसमें इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मशीन, ब्लेड रनर, फर्स्ट मैन, टेनेट और ड्यून के दोनों पार्ट शामिल है। ये सभी मूवी के विजुअल इफेक्ट्स इन्होंने दिए हैं और ऑस्कर भी जीते हैं। ये कंपनी पिछले 20-30 सालों में 200 से भी ज्यादा मूवीज के ऊपर काम कर चुकी है और इसमें मिशन इम्पॉसिबल और MCU जैसे नाम भी शामिल है। मतलब आप समझ सकते हो कि रामायण का क्या लेवल होने वाला है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। नमित मल्होत्रा ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया है कि मूवी का बजट $500 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ तक होने वाला है। शाबाश बेटा। आपको बता दूं कि बाहुबली के दोनों पार्ट और RRR मिलकर 1000 करोड़ का बजट था। अब ये भाई साहब 4000 करोड़ लगाने वाले हैं मूवी के दोनों पार्ट कंप्लीट होने तक। मतलब आप समझ रहे हो क्या स्केल होने वाला है मूवी का। इतनी बड़ी कंपनीज के मालिक और मूवी के प्रोड्यूसर खुद बोल रहे हैं, मतलब सेंस तो बनता है कि इतना बजट हो सकता है। और उन्होंने बताया कि मूवी को लेकर उनका विजन क्या है। हम इंडियंस को हर बार मूवीज में गरीब, लाचार और पिछड़ा हुआ बताया गया है। दुनिया में कई लोगों के मन में हमारी यही इमेज है, लेकिन हम वो लोग नहीं है जो दुर्भाग्यशाली और पिछड़े हुए हैं। हमारी कोर एनर्जी कुछ अलग है। हम दुनिया की सबसे पहले विकसित हुई सभ्यता है।
और रामायण वो स्टोरी है जो हमारे गर्व से भरे इतिहास को बताती है, जिसे हर भारतीय को ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया को देखना चाहिए। इस तरह का विजन बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी मूवी 2026 दिवाली को आने ही वाली है, तब सबको पता चल ही जाएगा कि ये मूवी क्या है। लेट्स होप कि मूवी अच्छी बने और गर्व हो हमें कि हमारी मूवीज भी दम रखती है ग्लोबल लेवल पर। और आप हाल ही में फैले सैयारा वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही एक फन वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।